देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गेरा, गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए एपिसोड में, जो हॉल ऑफ फेम हमारी सीरीज है, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे नए ऑथर्स से और जानते हैं उनकी किताब के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हर ऑथर की अपनी एक स्पेशलिटी है, एक खूबी है और एक यूनिक टॉपिक के बारे में आपको पता लगता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं खुशबू श्रीवास्तव जी, जिनकी किताब हाल ही में रिलीज हुई है। किताब का नाम है फर्स्ट स्कूल इज होम, व्हाई इट मैटर्स। तो सबसे पहले तो मैं, खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, एक बार छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Thank you. Thank you, Vineet, first of all, for arranging this all setup. It is so exciting. You know? If I'll talk about me, name Khushbu Srivastav. I'm a author, counseling psychologist, and I'm coming from a background from quality analyst background. So it is not that new story. Every engineer got to know afterwards that I have to do something purposeful rather than this computer and doing this software stuff. So I also got that calling, I would say. And now for last 4 years, I'm practicing my own clinical psychology, and I'm a certified parenting coach too. This is all about me. Rest, ग्रेट। it's ग्रेट। secret. ओके, चलिए खुशबू जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला सवाल ये कि अगर किसी को आसान शब्दों में समझाना हो कि फर्स्ट स्कूल इज होम क्या है, क्या इसकी फिलॉसफी है, क्यों आपके जहन में आया कि ये पर्टिकुलर किताब आपको लिखनी चाहिए, आसान शब्दों में। Okay. जी, हम सारे आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अ, ये बुक या कोई भी सेल्फ हेल्प बुक is there to improve ourselves, right? But I would rather call my this first school is home, why it matters, a heartfelt invitation to everybody who is there, parents, new parents, grandparents, a couple who is planning to have a child or a long-term relationship. It is a invitation to go through this book and set that clear intention. Many a times we do lot of things. हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं. We do it as a responsibility. हम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की तरह कर रहे होते हैं. बट जब ये समझ आता है कि ये जिम्मेवारी ड्यूटी में बदल गई है एंड वी आर जस्ट डूइंग इट, there's no fun, there's nothing. It is all like task, na, complete the task. That time, that mental health and that bonding, that all things come up which breaks it. तो ये book self help book तो नहीं है. I would say you can anybody can read it and can set the clear intention, set the clarity that what they are doing, what they are going to do, what we are doing. And I choose home for this first क्योंकि घर से बाहर, ये मेरा पर्सनल भी है कि घर से बाहर तो हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं एज एन इंजीनियर, एज एन ऑथर, एज एन काउंसलर, और हमारी जो भी पर्सनालिटी होती है हम उसका एक शोकेस ही कर रहे होते हैं. फ्री और ऑथेंटिकली तो हम सिर्फ घर में होते हैं, चाहे वो पिजामा टी शर्ट हो या हमारे इमोशंस हो. इट ऑल कम्स कि हम बिल्कुल फ्री में होम में होते हैं. एंड दिस इज द पावरफुल स्पेस आई पर्सनली फील. बचपन से सुनते आ रहे हैं कि घर से सीखा नहीं क्या, इसको घर पे सिखाते ही नहीं. तो आई जस्ट थॉट कि इस घर को ही पकड़ लेते हैं. ये सबके पास है, ये सबके पास है. और घर पे जो लोग हैं, जो यूनिट है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कपल है, ग्रैंड पेरेंट्स है, सबको एक साथ पकड़ लेते हैं और फिर ये काम स्टार्ट करते हैं. सो इट इज माय, आई वोंट से इट इज ओनली अ बुक, इट इज अ मिशन to rewire our connections. Again,
in the family, in the relationships, and in the society. This is ग्रेट, ग्रेट। क्या समझते हैं कि क्यों ये जरूरी है आजकल पेरेंट्स को समझना कि घर से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखते हैं और सीखना चाहिए? सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? see, any purpose, any parent or anybody, जहाँ सीखना सिखाने की बात आती है, there are layers in this. सीखना सिखाना, ऑर्डर फॉलो करना, देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। टीचर होते हैं जो सिर्फ बताते हैं व्हाट यू नीड टू डू, और लाइक मॉडरेटर्स होते हैं जो सिर्फ आपको मैनेज करते हैं। देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सीखना सिखाना, अलग अलग हमारे तौर तरीके हैं हमारे समाज में। बट द ऑथेंटिक वन विच वी लर्न, अगर हम बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बात करें, हम भी वहीं से आ रहे हैं, तो एक्चुअल तो जो हमने सीखा वो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा। जीन्स वैसे भी हैं हाफ एंड हाफ। और जहां तक हम जेनेटिक्स की बात करें, जहां तक हम कल्चर की बात करें, वी ऑल नो यू आर इन हैदराबाद, आई एम इन गुड़गांव, बर्न एंड बॉट अप समवेयर एल्स। हमारे अंदर वो सारी चीजें इसलिए नहीं है कि हम वहां से पैदा हुए हैं। इट इज कनेक्शन, देर इज अ कनेक्शन, क्लियर कनेक्शन, कि हम जिस स्टेट में पैदा होते हैं, हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, उसका एक हमारे ऊपर हैवी, सिग्निफिकेंट, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे ऊपर इंप्रेशन तो होता ही है। और अगर सिंपल वे में बोलूं तो बच्चे देख देख के सीखते हैं। तो इन सब सिलसिलों में जो स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचेस हैं, टीचर्स हैं, ये आई गेस 2.5-3 साल के बाद ही आते हैं। और बच्चे की लाइफ में तो मेरे को लगता है कि जब तक वो 10th 11th नहीं पहुंच जाते, जब तक उनको समझ नहीं आ जाता करियर एंड दिस एंड दैट, तब तक तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज जस्ट अ फोर्सफुल थिंग कि तुमने जाना है या फिर दोस्त से मिलना है, पीयर अपना ग्रुप। तो आई पर्सनली फील कि द मोमेंट बेबी गेट्स बर्न, गेट्स बर्थ, जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो जिस तरह से देखता है, जिस तरह की खुशी का माहौल, जिस तरह से उसको वेलकम किया जाता है, उसकी मदर को ट्रीट किया जाता है, उसके प्रेजेंस को अप्रिशिएट किया जाता है, दैट लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, टू अप्रिशिएट द सोसाइटी, द अप्रिशिएट द पीपल अराउंड अस, रिलेशनशिप्स अराउंड अस। तो घर में जो हम सीखते हैं, दैट इज इमोशनल, इमोशनल रेजिलियंस, जो बेसिक है ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन लाइफ के लिए, जो सबसे ज्यादा नीड है, आई वुड से दैट कम्स फ्रॉम होम। देन इन चीजों, जन बच्चा वो बोलते हैं ना, वो आर्मर की तरह, वो सीख के, वो समझ के, देन दे कैन गो आउट टू मीट with different kids who are coming from different backgrounds, different cultures. Then they perform well, then they collaborate well. So I personally feel कि घर पे हम वो सीखते हैं जो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं सीखते, एक्चुअली मेंशनड ही नहीं है, आई वुड से करेक्ट, मेंशनड ही नहीं है अभी करेक्ट, तक, अभी तक तो। करेक्ट। खुशबू मैम, एक टाइम था जब बच्चे 6 साल के होते थे तब जाके स्कूल में एंटर होते थे। हम्म, उसके बाद फिर 5 साल, 4 साल, अभी टाइम ये आ गया कि 2 साल का भी बच्चा होता है तो इसको पहले प्ले स्कूल में डालो। राइट। तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स के दिमाग में, उनके जहन में क्या क्या मिसकंसेप्शन हो सकते हैं होम बेस्ड लर्निंग को लेके? मैं अगर इसको साइकोलॉजिकल टर्म में थोड़ा सा बोल, देखिए साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो अगर आप देखें कि वो जो 6 साल की लर्निंग थी, या आप देखोगे वर्ल्ड ऑफ, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स, दे फॉलो डिफरेंट स्टाइलिंग। आप ऑक्सफोर्ड देख लो, कैम्ब्रिज देख लो, दे डू नॉट इंट्रोड्यूस राइटिंग till 5 year, right? They even don't give crayons to the kid officially. अभी आजकल चाइनीज एंड जापानीज कल्चर हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में देख पाते हैं। थिंक अबाउट इट कि टिल 7 year of age they don't introduce any of the book based or academic based learning. They do it the skill ones, right? और जहां तक मैं बात करूं कि आज के टाइम पे ये जो मिसकंसेप्शन है, सैडली आई वुड से, मेरे पास एक केस है।
where the kid has been sent to the preschool and to the crutch when she was 6 months old, just to make that kid learn how to be disciplined and how to be independent. The parents have this, see, money power is there, but the thing is, the intention is not clear. इंटेंशन इज टू कि वहां ना सारे बच्चों के साथ रहेगा, तो बच्चों के साथ सीखेगा, टीचर्स अच्छे से केयर करेंगी। बट हम उसमें बहुत बेसिक रूल भूल गए कि 6 मंथ्स में बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है, विच कैन नॉट बी डेल्ट इन द इंटायर लाइफ। देन बच्चे की इम्यूनिटी में फर्क पड़ सकता है, बिकॉज वो मदर से दूर है, ऑरा उनका दूर हो गया। It takes 3 years for a child to understand that me and my mother are two different bodies. It takes 3 years for the brain to understand. So there are so many small things. 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो लिख नहीं सकते. There is no limb here, right? But we do it forcefully. So these are small misconception where we think कि बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर के बच्चों के साथ रहेंगे, बाहर एक फॉर्मल वे में रहेंगे, तो वो ज्यादा सीखेंगे एंड दे विल फील हैप्पी। बट द ट्रुथ इज टोटली डिफरेंट। बच्चे बाहर जाके डरते हैं, दे फील fearful, they lose trust, they are in anxiety, सुपर डिप्रेशन तक भी देखे गए हैं बच्चों में। दे आर डिप्रेस्ड कि वो घर से बाहर क्यों हैं। अलग अलग बच्चे वो नहीं समझ सकते these small critical things, these analytical things, logical things, बच्चों को जरूरत ही नहीं। These structure, these discipline, they don't want it. It is not like we humans are not made for this. हम किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं। दो हमारी सोसाइटी, to do any task we have to collaborate and we have to do it, but that comes very later in the life. There are so many misconceptions. I think the entire thing will go on and on. So I'll arrest here. करेक्ट करेक्ट। क्या मैं इसको ऐसा समझूं कि पुराने जमाने में एक गुरुकुल सिस्टम होता था, जब बच्चा 10 12 साल 14 साल का हो जाता था तो उसको गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेजाते थे? क्या ये कॉन्सेप्ट वहीं से इंस्पायर्ड है? कैन आई से लाइक दिस? Of course, I am a self researcher, like for last 12 years, more than 12 you can say, but for last 12 years I'm doing it officially, that I'm reading ancient books and I'm trying to incorporate it in a modern life. See, हम बोलते हैं कि हमने पक्के मकान बनाने सीख लिए या इंजीनियरिंग सीख ली, बट आज तक, इट इज वेल सेड राइट, आज तक हमने ऐसी कोई इमारत नहीं बनाई जो इतना लंबा टिक सके जैसी अभी तक हमने देख रखी हैं, राइट? वी हैव नॉट yet made another Taj Mahal with that clear, like the small detailing things, like they have the wisdom of it. They knew that कि बच्चे के लिए माँ के साथ रहना और बिल्कुल स्मॉल, छोटे से सर्कल में, छोटे से एनवायरनमेंट में रहना और बड़ा होना will take them trust, will make them understand the people and the environment, will make them feel safe around the society, and will make them enthusiastically happy to meet people, right? And to learn from each other. And then जब वो 11-12 साल की उम्र होती है, क्यूरियोसिटी एंड हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं, and उस टाइम पे अलग सी एनर्जी आती है, that time they go to a particular guru who can teach them with the best abilities. Body develop है, full mind develop है, everything is there at the right place, and then the guru comes, which can just straight away lead them to somewhere else. So it's masters we have, like 5 पांडव की अगर बात करें, 5 भाई थे, बट उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि you have the expertise in this and I am not. So clear with the purpose. So करेक्ट। it is certainly coming from there. ग्रेट ग्रेट। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट आपकी किताब पढ़ता है तो क्या क्या उसको मिलेगा देखने को? A lot of myths which can easily they can break
with the facts that we are nowadays, what all belief systems we have formed, what the world of myths we are living in, which is very easy to break actually. The moment you break it, you are limitless. You are with your full potential. There are a lot of in my last 8 years of psychology, I did more than like 600 case studies, and in out of them, like what I have learned personally, what I have applied in my parenting, what I am doing with my clients in day to day life, like tried and tested methods, those methods are there which can easily be incorporated in your daily life without spending and without spending much. Because seriously, I personally am a full of life person, right? And I want to live my life to the fullest. कुछ भी छोड़ना नहीं है मैंने, right? So I do not want to call myself a parent only, and I don't want to do the parenting job from morning to evening. And I don't want it that crown that I am a best parent. But yes, when my child feels that anything, any friend is there, but mama is a need. Mama is a need. Mama, when I talk to you, when my child says that मैं बच्चे अभी नहीं जाऊंगा, if you are free, I'm going to play with you. It is such an honor for me. So do not, I personally feel that parents do not have to give time to kids. वो ओवरवेलम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इस अडल्ट से. गिव अ क्वालिटी टाइम. आप डेली का 20 मिनट, डेली का मैक्स 1 आवर दें, बट वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन के साथ होनी चाहिए. दैट्स इट. डोंट डू मच. मच की किसी को जरूरत नहीं है. एवरीबडी इज लाइक फुल ऑफ लाइफ. तो ये है जो उनको पक्का मिलेगा. पक्का मिलेगा. मोडालिटीज, लॉट ऑफ टेक्निक्स, लॉट ऑफ डे टू डे चैलेंजेस जिसको वो इजीली इजीली बाय नॉट डूइंग मच वो उसको ओवरकम कर सकते हैं. एवरीवन. ग्रेट. खुशबू मैम, आप जैसे काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी फैमिलीज से मिलते होंगे, बहुत सारे केसेस आपने सॉल्व किए होंगे. उनके बेसिस पे कोई एक या दो कोई एक्शनेबल स्ट्रेटजीज फॉर द पेरेंट्स, एनी बिना नाम लिए, एनी वन और टू. सी आई वुड से मैं उसका क्रक्स दे देती हूँ, है ना. लॉट ऑफ पेरेंट्स कम विद चिल्ड्रन, डिफरेंट एज, डिफरेंट issues, different struggles. But prominently, if I'll say, so there are only one thing, that they are not able to have that bond with the kid कि endlessly बच्चे उनको सुने और समझें, और पेरेंट्स उनको बच्चों के तरीके से जो कि अंडरस्टैंडेबल है वो बता पाए. तो यहाँ मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टिप्स तो नहीं दे पाऊंगी, बट फॉर श्योर आई कैन से दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर अर्ली मॉर्निंग 10 minutes. Have a cuddling. Must. Cuddling is must. Good morning has to be a good morning. It's not only good morning, it's not like that. Make it a good one. Have a smiley face. Do not rush to a morning. नहाने वाने जो भी कार्यक्रम है वो बाद में भी हो सकते हैं, बट लेट everybody feel in the house that it is a morning. It is a morning. It's a new day. Let's begin with it. So make a morning good, loving, cuddling, with positive affirmations, and the bedtime. 10 minutes for bedtime. Any relationship, not with only kids, with your parents, with your grandparents, with your in-laws, with your siblings, make a best use of your 10 minutes bedtime. Tell them that you are important. You're important. Whether today I was not able to spend much time, but you are important. Love you. Give a warm hug. Tell a story. Whatever is comfortable for you. But make the best use of this morning 10 minutes and 10 minutes in the night. And see the changes. See the changes. क्या बात है, बहुत बढ़िया. आई थिंक बहुत इजी और एक्शनेबल स्ट्रेटजी है.
चलिए खुशबू जी, अब हम इस इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे फॉर द व्यूअर्स एंड लिसनर्स? मैसेज आपके सामने देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए ना। आई वुड से डू नॉट do not follow the trends or do not see what is there to show you. Even right now we are talking, so we have set that camera, we have set that light on, we know what we are doing and we are doing it purposefully. So do not just watch and get influenced. Please understand the purpose behind it so that you can actually take the right decision and enjoy the life, because there is a lot of things which has been shown and that is actually stealing our happiness. A lot of things have been shown. It feels like how to acquire it, how to get it, but we when we understand the intention behind it, it will be pretty much clear that it is not meant for me. So do not let anybody or any situation steal your happiness. It is within you. Just make it and have a best place at home. The best, one of the best. क्या बात है, क्या बात है, बहुत Thank you. बढ़िया। खुशबू मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। दर्शकों, इनकी किताब अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो इस किताब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके किताब को खरीद सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे, तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम आपका। थैंक यू सो मच। Thank you, Vineet ji. It was wonderful experience talking to you.